तो गाइस आप देख सकते हैं एक फिटर बैठे हैं जिनका नाम है सूरज और ये आपको आज बताएं 90 डिग्री बेंड या केबल ट्रे का जो वर्क होता है उसको प्रॉपर किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इनका 10 साल का है इस लाइन में और ये एक इलेक्ट्रिकल फिटर है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। और साथ में आप लोगों का भी जो मन का जो सवाल है उसको मैं उजागर करूँगा इस वीडियो में और आपको उस सवाल का जवाब सही सही मिलेगा। तो वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ कतर में आज तकरीबन 4-5 साल से आते हैं जाते हैं हमेशा, और जब भी आते हैं तभी नए नए कंपनी में आते हैं, इंटरव्यू दे करके आते हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवाल है कि आप इतना इंटरव्यू अटेंड किए हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा जो फिटर से सवाल पूछा जाता है क्लाइंट द्वारा कौन सा सवाल? हमारा जो दर्शक है वो सब देख करके कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लेगा, जो इंटरव्यू मारने की तैयारी कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रूमेंट फिटर या इलेक्ट्रिकल फिटर से, वो कौन सा सवाल होता है और उसका जवाब क्या देते हैं आप? पहले काम करने वाला जो इंसान रहेगा वो इंटरव्यू लेने वाला का सामने जो जाएगा उसका बाद उसका चाल जो भी है उसको हिसाब से ही पता चल जाए कि हाँ वो कितना काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि रिलेटेड बात से भी आदमी का मानसिकता का अनुभव लगा लेता है कि आदमी किस तरह का सोच विचार का है। उसके बाद काम से रिलेटेड सवाल क्या पूछेगा? क्या क्या पूछने को तो बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं हमेशा। जैसे पूछेगा कि भाई 50 का ट्रे है, अच्छा, आप 90 कैसे मारोगे बताओ। और उसमें सीधा वो बता दो, आप कलम कापी से हिसाब से बता देगा, वो एक ही बार में वो समझ जाएगा कि हाँ काम करने वाला बंदा है या नहीं। हाँ हाँ, उसको बोलने से और उसका मार्किंग का तरीका से समझ जाएगा एक्सपीरियंस। जैसे छोटा सा डीबी है तो वो पूछेगा कि छोटा डीबी है, जैसे जेबी है छोटा सा, तो उसमें आपको कौन सा जैसे एंगल लगेगा कि चाइनर लगेगा, 75 का लगेगा, 50 का लगेगा, उसका हिसाब से वो पूछता है। तो छोटा में जैसे जेबी है तो उसको बताना पड़ेगा हम लोग कि भाई 50 का एंगल लगेगा, 50 का एंगल लगेगा। उसके बाद टूल्स के बारे में भी पूछता है, क्या क्या टूल्स चाहिए आपको? जैसे कि तो वो नॉर्मल है, जैसे टूल्स पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए तो उसको हमको सीधा बोला कि देखिए पहले तो हम लोग का मेजरमेंट शुरू होता है, मेजरमेंट टेप चाहिए, राइट एंगल चाहिए, स्पीड लेवल चाहिए, हाँ, और हेक्सो चाहिए। जैसे 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 हम लोग का काम का तरीका बदलेगा वैसे वैसे जैसे कि स्पीड लेवल हो गया, लाइन डोर हो गया, प्लम्पर हो गया, हेक्सो फ्रेम हो गया। इलेक्ट्रिकल में आप क्या यूज करते हैं? सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है उसमें? सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन हो गया, हाँ, हमरिंग मशीन हो गया, हाँ, ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन से ट्रे काटने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है ना। और हेल्टी मशीन तो कहीं कहीं पे कंक्रीट का काम आ गया, होल मारना है तो वहाँ पे आपको वहाँ पे कंक्रीट मशीन चाहिए। अब बाकी ड्रिल मशीन जो है नट बोल्ट के लिए 90 अपसेट जो ही बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, है ना। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो मतलब बेसिकली जो आदमी काम करता है उसी काम से रिलेटेड ज़्यादा करके पूछा जाता है। इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि सेफ्टी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी में भी पूछता है क्या काम करने से पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए, आपको पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई काम करने से पहले मेरे को फर्स्ट परमिट चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, उधर जहाँ मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ जगह कैसा है, हाँ, साफ सुथरा है या नहीं है, मेरे को सब व्यवस्था है या नहीं है। जैसे कुछ आग लग गया तो उसके लिए फायर बटला चाहिए, अच्छा, वो चाहिए, वो साइड पे सब होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसके पहले, काम करने से पहले आपको सामान चाहिए, कभी आग लग गया चाहे जैसे पानी का कुछ व्यवस्था है, सब चीज़ आपको सामने चाहिए। नहीं तो काम करने से पहले आपको बहुत काम करने से पहले क्या क्या चाहिए आपको वो भी पूछ सकता है। और दूसरा, ये जो ट्रे वर्क के लिए फिटर जब चुन रहा है तो ये भी पूछा गया है एक बार सवाल कि ट्रे में जो सपोर्ट लगाया जाता है उस सपोर्ट की दूरी कितना होनी चाहिए, सपोर्ट टू सपोर्ट। और जैसे ट्रे का मजबूती के हिसाब से, जैसे ज़्यादा मजबूती है जैसे 2.5 mm, 1.5 mm, जैसे 2 mm का मोटापा है और ट्रे का कलर, तो जैसे हम 1500 में मारे थे 2 मीटर पे भी मारेंगे तो चलेगा। मतलब ये साफ साफ है कि अगर ट्रे कमजोर है, ट्रे की थिकनेस कम है तो सपोर्ट 1200-1300 पे मारा जाएगा। अगर ट्रे का थिकनेस ज़्यादा है और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है तो मान लो कि जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से 2 मीटर भी मारा जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मली होता है सपोर्ट टू सपोर्ट वो कम से कम 1200 mm से 1500 mm के बीच में रहना चाहिए, है क्या ना। इससे ज़्यादा वो ठीक नहीं होता है। तो सपोर्ट के बारे में इस तरह से सवाल अगर क्लाइंट पूछे तो जवाब इसको इस तरह से दिया जा सकता है। अब मेरा एक सवाल और है, आप मेरा सवाल ये है कि आप काम करने के लिए जा रहे हो, हाँ, ठीक है, तो काम तो होता ही रहेगा, हाँ, लेकिन पहले आप जगह देखिए। पहले जैसे कुछ आपका घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हाँ, जैसे कुछ लफड़ा हो गया बीबी से चाहे परिवार। अच्छा, ये आपका सवाल नहीं, आप ये निर्देश दे रहे हैं? मतलब निर्देश मैं दे रहा हूँ कि काम करने से आपका पूरा सेफ्टी वाला सामान रहेगा, फिर भी आप खतरा हो सकता है क्योंकि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान कहीं और रहेगा, चढ़िएगा ऊपर आ जाइएगा नीचे। कभी भी ये सोचना चाहिए कितना भी झगड़ा हो जाए घर पर, अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो जाए
काम करने का टाइम पर उसको दूर ही करना जरूरी है। हाँ नहीं तो क्या है, हम कुछ भी हमें काम कर रहा हूँ, जैसे कोई ट्रे है मेजरमेंट कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मेरा हाथ ध्यान और वहाँ मेरा पे आँख- नहीं रहेगा। हाँ मेरा हाथ आँख उसी पर है। अच्छा हाथ जो है मेरा वो टेप का नज़र है, और आँख भी मेरा वो सामने दिख रहा है, लेकिन जो मेरा सोच है वो कहीं और है। कहीं और है, तो वो गलती हो जाएगा, तो ट्रे भी खराब होगा। और दूसरा जो ग्राइंडर मशीन चला रहा हूँ यहाँ, लेकिन मेरा जो सोच है वो घर पर है, हाँ। तो खतरा होने का चांस है। सबसे ज़्यादा पहले है कि आप जो काम कर रहे हो पूरा दिमाग ठंडा करके काम करना चाहिए। कोई आप घटना देखे हैं साइड पे कभी? आपका इतना एक्सपीरियंस है, कभी ना कभी कुछ हादसा हुआ होगा आपके सामने। तो सेफ्टी से रिलेटेड हो गया है, तो क्लाइंट क्या मतलब कि इंटरव्यू में बेसिकली टूल्स के बारे में पूछा जाता है, और जो काम किए हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, और मतलब कि आप सेफ्टी के बारे में पूछता है ना। ये भी पूछता है कि आप 20 साल काम किए हो, हाँ ठीक है। हाँ ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, 20 साल काम किए हो, हाँ लेकिन नया जगह पर आप जा रहे हो काम करने के लिए, हाँ, तो आपका वो 20 साल वाला टारगेट वो काम नहीं है। नया जगह पे नया खतरा मिल नया सकता काम है। आएगा, और नया आप नया आदमी बन के गए हो, ओ, और नया काम करना। वहाँ ये नहीं बोल सकते कि मैं 20 साल से किया हूँ, हाँ, इसके लिए कहा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, मैं ही कर सकता हूँ। आपका ये- कितना दिन का एक्सपीरियंस है? 6 साल का एक्सपीरियंस है आपका। तो आप कुछ बताएं। हाँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये हम हो गया। हाँ हो सकता है, बेस, ये हम नहीं। हो सकता है यार, ये मतलब रहना इसके लिए चाहिए। मैं बोलूँगा कि भाई कोई भी आदमी काम करने के लिए आ रहा है, हम्म, कोई भी काम करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ सब अलग अलग आदमी मिलता है, तो थोड़ा हर आदमी से थोड़ा। आपका ट्रेड क्या है? इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिशियन है। तो इनका कल इंटरव्यू लिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिशियन भी हमारा बहुत सारा सब्सक्राइबर है, तो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ पूछा जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 20 आदमी हैं, वैसे मैं इनके साथ ही काम करता हूँ हमेशा, और साथ में रहते हैं, तो ज़्यादा ये मतलब डीप ज्ञान देते हैं हर चीज़ मुद्दे पे, वो भी 20 अच्छा बात आदमी है। तो काम कर रहा है, हाँ तो 20वां आदमी का दिमाग 20 प्रकार का है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि कोई आदमी थोड़ा सा गुस्सा में बात कर देता है, तो उसको दिमाग ठंडा उसका रखना चाहिए। अपना दिमाग ठंडा करके उसको जवाब देना है। बिल्कुल, ये नहीं कि बिल्कुल। वो अब गुस्सा हमारा में वो दे वीडियो दिया। का समाप्ति यहीं पे हाँ। होता है, और बाकी जो हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, और मैं उस पर एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो बना करके आपके पास भेज दूंगा, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत काम लायक होगा। और भी अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए कमेंट में आप हमको इत्तला कर दीजिएगा, ताकि उसको सुधारा जाए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।